अब एक मैया थी, उसने अपने पति से कहा कि महाराज एक बात बताओ, ना तुम कभी कथा सुनो, ना भागवत सुनो, ना कोई धर्म का काम करते हो। अरे कम से कम अपने गांव से नजदीक ही है गंगा जी, गंगा ही नहाया कछु ना करे तो हाँ दान वान तो करते नहीं। पति ने कही कि दान की कहा जरूरत है, दुनिया तो कर रही ना, हम करने से का कुछ ज्यादा हो जाएगा, हमारे करने से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। पत्नी बोली तो दुनिया अपने लिए कर रही, तुम्हारे लिए थोड़ी। अरे बोले ठीक है, तो बोले गंगा ही नहाया। सो गांव से 10-12 किलोमीटर थी और लोगों ने नाम उनका रख दिया था मजाक में दानचंद, और जिंदगी में दान किया नहीं ये कौड़ी का भी। बोले ना मानती तो चले जाए रहे। सो भैया स्नान करने के लिए जब गए, बोले कौन सा पैसा खर्च हो रहा, तो गाड़ी में ना बैठे, सवारी से ना गए, पैदल जा रहे और गंगा जी पे पहुंचे। अब माँ घाट पे ना गए, बोले माँ तो बहुत पंडा लोग बैठे होंगे, 10-10, 5-5 रुपया हम सब्जी में खाली कर देंगे। सो मुर्दा घाट पे गए, बोले जी ठीक है, यहाँ सब शांत माहौल है, यहाँ कोई आता ही जाता नहीं है, और मुर्दा घाट तो खाली रहता है। जब संसार में कोई अपने घर में सीट खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता, नहीं तो खाली रहता है। सोचने लगे यही स्नान करे। सो गंगा जी में डुबकी लगाने लगे। भगवान ने सोचा, हाँ भगवान ने कौतुक कर दिया, बड़ा लोभी है, आज इसे हम देख ही लेते। भगवान साधु बनकर गए और बाहर खड़े हो गए, और जैसे ही उसने डुबकी लगा के मुंह बाहर किया, भगवान ने कहा जजमान की जय हो। अब दानचंद ने देखा, सो कहने लगे मरे गए, ये मुद्दू घाट ना छोड़ो, चले आए, यहाँ भी आ गए। भगवान ने कहा अरे कैसे करते हो, अरे हम संतोषी ब्राह्मण है, सबरे ब्राह्मण तो रहते हैं वहाँ घाट पे, और हम यही मुर्दा घाट पे रहते हैं, और साल भर में 1-2 भगत तुम आए जैसे आ जा तो सो हमारे पूरे सालों को इंतजाम। उसने कहा साल भर की बात करे, हम तो एक दिन का भी नहीं इंतजाम कर सकते। भगवान बोले पर आज तो देने पड़े। हाँ। सो बड़ी देर में बोला हाँ तो बताओ क्या चाहिए। बोले जो श्रद्धा हो, वैसे तो ठीक ठाक दो तो बढ़िया है, फिर तुम्हारी जो श्रद्धा। तो बोले सुन ले कान खोल, ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास, तो बस एक धेला। चलो ठीक है, एक धेला ही दे। मन में संकल्प कर दिया एक धेला का, लेकिन मेरे सज्जनों सोचा पंडा कहाँ रहेगा याद, इसको कहाँ याद रहेगी। बोले उधार है, फसल पे देंगे। सो वहाँ से चले आए, पर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। घर पे आया, भोजन किया, सोने जा रहा था, तब तक भगवान पीछे से पहुंचे, आवाज लगा दी जजमान की जय हो। सो उसने पत्नी से कहा देख क्या कौन है जरा बाहर। पत्नी गई, महाराज किसी पंडा से दान के लिए कहा था क्या। बोले हाँ कहा तो था। बोले आ गए, बाहर ही है। हे भगवान, यहाँ भी नहीं पीछा छोड़ा, यहाँ भी आ गए। जाओ उनसे जाके कह दो कि दानचंद बीमार हैं, फिर यू पीछे थे। पत्नी बोली कैसी बात कर रही, अरे एक धेले की बात तो है, दे दे, कहाँ बिगड़ो जादू है, पागल है, एक धेला कैसे होता है, जाओ कह दो है ही नहीं। पत्नी की उसने जाके कह दिया वो अभी अस्वस्थ है, थोड़ा ठीक हो जाए फिर पीछे से आना महाराज। तो हाँ ये 101 रुपए श्री कृष्ण आरती गोरा दयाल पर, ये भैया की तरफ से सम्मान है। और 101 रुपए रमेश चंद्र नगला धनी भैया की तरफ से सम्मान है। तो मैं बड़ों से आशीर्वाद की कामना करेंगे और भगवान आपको सदा सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की। तो भगवान ने जैसे ही सुना कि दानचंद अस्वस्थ है, भगवान ने कहा दान जाए भाड़ में, हमारा जजमान बीमार है, तो हम तो अब बिल्कुल जाने वाले नहीं हैं। बेटी तुम तो हवा खाए पीवे को इंतजाम नहीं कर दो, तो हम यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। अब पत्नी ने अंदर जाके कहा महाराज कहो क्या बात। अरे बोले वो तो कह रहे कि हम तो यहीं रहेंगे। बोले हैं? बोले हाँ। अरे तो जाके कह दो कि दानचंद मरी गए। पत्नी ने कहा कैसी बात। अरे तुम तो कह दो ना, उसे प्राणवायु रोकने की आदत थी। पत्नी ने जाके कहा और रोने लगी बनावटी। महाराज अभी बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं खूब खाना खाया सब कुछ,
और भाई थोड़ी देर में चले गए, मरे गए। हाँ, और ओ शुरू और मैया जैसे रोने लगी। भगवान बोले अरे राम 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 राम, ये तो बहुत बुरा हो गया, अब तो हम बिल्कुल नहीं। और बेटी तुम गांव में कहाँ जाओगी, कहाँ परेशान हो, हम सबको खबर कर दे रहे कि दानचंद मरी गए। भगवान ने ऐसा कौतुक किया कि गांव में जाकर के सबको कह दिया। चारों तरफ से भीड़ आ गई और उसने कहा अरे नहीं नहीं अभी मरे नहीं है, पर सब भीड़ इकट्ठी। भगवान भी बैठे हुए, बड़ी देर हो गई। अब तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, सब लोगों ने 3 डंडा की नसेनी बनाई, बापे रख लो। अब पत्नी बोली अभी ये मरे नहीं है, अभी ये मरे। अब कौन सुनता है। अब लोगों ने कहा अरे जाने वाला तो जा चुका है, अब ये तो तुम्हारा मोह है। और वो सही में नहीं मरे, बड़ा बज्जुर ऐसे ही बैठा चुपचाप सांस बंद करे पड़ा, नहीं बोला। लेके चल दिए मरघट की तरफ। भगवान भी पीछे पीछे जा रहे। हे भगवान, सोचने लगे बड़ा ही बज्जुर है, मरवे पे तैयार है, मगर एक धेला ना दे रहा। मरघट में पहुंचे, गड्ढा खोद के तैयार। भगवान ने कही देखो जू में जजमान है, और एक काम करो क्या, बोले थोड़ा हमें इसके कान में कुछ बोलना है। हाँ, बोलो ठीक है। भगवान पास में गए और धीरे से कान में कही आया हूँ वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़े। मैं भगवान है, काहे को मर रहे हो, अरे एक धेला दे ना, हमें जाने दो। सो उसने जैसे ही देखा कि भगवान आए तो आंख खोल के धीरे से देखा तो वही पंडा, फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले काम खत्म है, धरो ले चलो। एक धेला देवे को तैयार ना, बिल्कुल अग्नि लगाने की देर बची। भगवान ने कही अच्छा एक बार और मिलने दो। फिर गए भगवान, अरे भैया तू जीतो हम हारे, काहे को मर रहा है, अरे मरे मती भैया तू हम एक धेला दे, हमें जाने दे, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़े। भगवान ने कही अब तू मांग ले। कचू भैया देखो हमें तो हारे गए, ऐसो लोभी हमने आज तक ना देखो, तू मांग ले। तो दानचंद कहने लगा हमें कचुना चाहिए, बस धेला दीजो छोड़, धेला देव छोड़े वहां और जाओ। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे लोग। तो महाराज अम्बरीश जो है बड़ी पत्नी धर्मात्मा, बड़ा दान करते हैं। अंत में दुर्वासा संत नाराज हुए तो पुनः कहते हैं अम्बरीश को मारने के लिए कृत्यातपन्न की, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र चला, अम्बरीश की रक्षा की है। दुर्वासा शरणागति हो गए। और आज भक्तों की महिमा को जाना है। इसी वंश में एक महाराज युवनाश हुए हैं, जो बड़े ही प्रतापी राजा हुए। इनके कोई संतान नहीं है। अब सूर्य वंश में बिना यज्ञ के बेटा नहीं। महाराज यवनाश ने यज्ञ किया और यज्ञ मंडप में लास्ट दिन था, तो उसी के नीचे सो रहे थे। सोचा पत्नी हमारी जो है, महाराज को प्यास लगी, तो सोचने लगे रात्रि में प्यास लगी, किसी मंत्री को जगाएंगे तो कष्ट की बात है। यज्ञ का विधान है किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो महाराज ने वो घड़े में जो मंत्रों से पड़ा हुआ जल था, वो जल उठाया, पी गए। सुबह हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ और